आज के संदेश का शीर्षक है राज्य के लिए जियो। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और सत्यनिष्ठा की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जीवन में आप किसके लिए जीते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप कैसे जीते हैं। प्रभु यीशु ने इसे स्पष्ट किया कि आपका ध्यान इस विश्व की भौतिक वस्तुओं पर नहीं, किंतु राज्य पर होना चाहिए। उन्होंने लूका अध्याय 12 वाक्य 15 में कहा, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बहुत से लोग भौतिक सामग्रियों के लिए चिंता करते हैं, किंतु आप चिंता करके बेहतर नहीं हो सकते। कभी कोई नहीं हुआ। स्वामी ने इसे स्पष्ट किया जब उन्होंने लूका अध्याय 12 वाक्य 15 में पूछा, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता आपकी परिस्थिति को बेहतर करने के बजाय आपको अपनी सच्ची बुलाहट से ध्यान भंगित करती है। इसीलिए उन्होंने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो कि जीवन में तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। आप ऊंचे उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। आपके स्वर्गीय पिता ने पहले ही सब आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, जिनकी आपको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यकता है। एफिसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वाक्य 3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 21 कहता है, सब वस्तुएं तुम्हारी हैं। फलस्वरूप वह आपको बताते हैं कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी सत्यनिष्ठा को। इसका अर्थ है, जहां कहीं आप हैं, राज्य के लिए सचेत रहिए। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने कार्यस्थल पर, अपने विद्यालय में आपकी चिंता होनी चाहिए, क्या यहाँ पर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो चुका है? अगर यह नहीं हुआ तो आप उसे वहां लेकर आते हैं। मसीह को बताइए और यह दिखाइए कि लोग उसकी सत्यनिष्ठा को ग्रहण करते हैं और उसमें स्थापित होते हैं। हर जगह उसकी सत्यनिष्ठा को प्रकट कीजिए। इसमें उसको ढूंढना भी सम्मिलित है, जो परमेश्वर चाहते हैं, ना कि जो मनुष्य चाहता है। यहाँ तक कि लोगों के बीच की परेशानियां सुलझाते समय भी यह मत देखिए कि कौन सही है या गलत। आप सत्यनिष्ठा को स्थापित करते हैं। बहुत से लोग संघर्ष करते हैं और जीवन में कुंठित होते हैं, क्योंकि वे अपना ही रास्ता खोज रहे हैं, अपनी ही संतुष्टि। किंतु सच्ची संतुष्टि परमेश्वर के राज्य को खोजने और उसकी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करने से आती है। यह है राज्य के लिए जीना। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए कि कैसे चिंता और घबराहट के ऊपर जीना है। मेरा हृदय आपके राज्य पर लगा हुआ है और मैं हर जगह आपकी सत्यनिष्ठा को प्रकट करता हूँ।
मैं इस विश्व की चिंताओं के द्वारा चलने से अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहले ही आशीष दी है और मुझे वह सब दिया है जिसकी मुझे जीवन और भक्ति के लिए आवश्यकता थी। इसलिए मैं शांति में, उद्देश्य में, आनंद में और परिपूर्णता में चलता हूँ, यीशु के नाम में।